पाकिस्तान क्रिप्टो और एआई के लिए एक आइडियल मुल्क है। इसके दरवाजे दुनिया भर की क्रिप्टो माइनिंग फर्म्स और एआई डाटा सेंटर्स के लिए खुले हैं। ये बात पाकिस्तान के ब्लॉकचेन और क्रिप्टो मिनिस्टर बिलाल साकिब ने अमेरिका के शहर लॉस वेगस में एक इंटरनेशनल बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में की। अच्छा, पाकिस्तान की क्रिप्टो और एआई को लेकर पॉलिसी जो है वो पिछले कुछ अरसे में काफ़ी बदली है। इसी साल पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर एक क्रिप्टो काउंसिल कायम की गई और बिलाल साकिब को उसका सीईओ बनाया गया। फिर इसी महीने उनको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्रिप्टो एडवाइज़र भी मुंतखब किया गया, जिसका मतलब यह है कि अब वो एक स्टेट मिनिस्टर के बराबर ओहदे पर काम करेंगे। और इसी कैपेसिटी में उन्होंने अमेरिका में दुनिया भर के क्रिप्टो इन्वेस्टर के सामने पाकिस्तान की क्रिप्टो पॉलिसी के बारे में एक तकरीर की। हुकूमत इसको लेकर कितना सीरियस है और लॉन्ग टर्म में इस पॉलिसी का पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा या नुकसान, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया है, जिसका मेन काम ये होगा कि वो पाकिस्तान में होने वाली $300 बिलियन से ज़्यादा की सालाना क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करे। क्रिप्टो करेंसीज, एक्सचेंजेस, वॉलेट्स और उन्हें इस्तेमाल करने वाले 25 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव पाकिस्तानी यूजर्स के लिए रूल्स बनाए और उन्हें इम्प्लीमेंट कराए। बाय द वे, ये जो सारे नंबर्स और फिगर्स हैं ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अपने आदाद शुमार हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हुकूमत ने बिटकॉइन माइनिंग और एआई डाटा सेंटर्स के लिए नेशनल ग्रिड से 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान किया है। हुकूमत का बेसिकली मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बिजली बना रहा है। ऐसे पावर प्लांट्स जो कि अपनी कैपेसिटी से कम ऑपरेट कर रहे हैं, उनसे इजाफी बिजली को बिटकॉइन माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उससे रेवेन्यू जनरेशन की जाएगी। अगले फेज़ में हुकूमत का इरादा यह है कि क्रिप्टो और एआई कंपनीज के साथ मिलकर सोलर, हाइड्रल और विंड पावर प्रोजेक्ट्स भी लगाए जाएंगे। खैर, ये तो अभी दूर की बात है। अभी तो इस बात की क्लैरिटी नहीं कि ये जो क्रिप्टो के लिए 2000 मेगावाट बिजली है, इस पे टैरिफ कौन सा लगेगा, कमर्शियल या कोई अलहदा ही सब्सिडाइज टैरिफ। अब आते हैं तीसरे और बड़े ऐलान की तरफ, और वो ये कि हुकूमत पाकिस्तान अपना एक नेशनल बिटकॉइन वॉलेट बनाएगी, जो कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व होगा। बिलाल साकिब का कहना यह है कि हुकूमत इस डिजिटल ख़जाने में मौजूद बिटकॉइंस को कभी बेचेगी नहीं, बल्कि हमेशा होल्ड करेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी साल ट्रंप के सदर बनने के बाद अमेरिकी हुकूमत ने भी कुछ इसी किस्म का एक रिजर्व बनाने का ऐलान किया था। इस स्ट्रेटेजिक रिजर्व में अमेरिकी हुकूमत ने $20 बिलियन के करीब वो क्रिप्टो कॉइन्स डाले थे जो कि कानूनी कार्रवाइयों के नतीजे में मुख्तलिफ फर्म्स और लोगों से जब्त किए थे। इस बात की अभी क्लैरिटी नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान अपने बिटकॉइन वॉलेट में कौन से बिटकॉइंस डालेगी, लेकिन कुछ माहिरीन का मानना यह है कि बिटकॉइन तो एक बहुत वॉलेटाइल एसेट है। इसकी कीमत के उतार चढ़ाव के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे गैर मुस्तहकम से एहसासे को कौमी खजाने का हिस्सा बनाना, माहिरीन का कहना यह है कि ये एक अच्छी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। ये सब बातें तो एक तरफ, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो की ट्रेडिंग अभी भी इलीगल है। 2022 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने नोटिफिकेशन में इसको इलीगल करार दिया था, और अभी रिसेंटली फाइनेंस सेक्रेटरी ने नेशनल असेंबली में इस बात को कन्फर्म भी किया है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि एक तो हुकूमत पाकिस्तान को इस बात का डर है कि क्रिप्टो करेंसीज और दूसरी जो डिजिटल करेंसीज हैं उनको मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर पाकिस्तान में डिजिटल करेंसीज के अभी अर्ली डेज़ हैं, यानी कि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें स्टेट बैंक भी शामिल है, वो अभी इसको पूरे तरीके से अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए पूरे पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसीज के इस्तेमाल से पहले एक डिटेल्ड कानून साजी की ज़रूरत है। बहरहाल, क्रिप्टो की दुनिया में पाकिस्तान का सफ़र अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है, और पाकिस्तानी हुकूमत के बहुत से एहलकारों की बाइनांस के फाउंडर, अमरीकी सफ़ीर और क्रिप्टो कंपनीज़ के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मुलाकातें भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। अब अगले कुछ महीनों में पता लगेगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है।